लोग भी मौजूद हैं जो कि हम 2024 चुनाव को लेके बात करेंगे कि लगातार जो कि बीजेपी और कांग्रेस में जो जोरदार टक्कर दिखाई दे रहा है, क्या वाकई में 2024 चुनाव में क्या कांग्रेस अमेठी में निकलने वाली है या बीजेपी? तो चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। क्या लग रहा है 2024 चुनाव बिल्कुल नजदीक है, क्या लग रहा है, कांग्रेस आने वाली है या बीजेपी? ऐसा है, इसके बारे में कुछ कहना मुहाल है क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है और यहाँ पर जो है निष्पक्ष चुनाव होता ही नहीं है। अगर बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होता तब तो उसकी काउंटिंग सही ढंग से होती। अब तो ईवीएम से होता। ईवीएम में क्या होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। कितना घोटाला होता है। सब चाइना से ईवीएम आता है और सब जहाँ भी डालिए बटन चाहे कोई भी बटन दबाइए सब बीजेपी में जाता है। अच्छा, कह रहे हैं 1 साल के लिए राशन फ्री कर दिया गया है, क्या कांग्रेस की सरकार राशन लाखों लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट जरूरी है कि 5 किलो राशन जरूरी है? कह रहे सबका साथ सबका विकास, आप बता नहीं, क्या विकास हो रहा है? उनको तो पाल रहे हैं, सिर्फ वो पेट पे पाल रहे हैं। उनका क्या विकास हो रहा है? सिर्फ खाते हैं, लेटिन जाते हैं। कह रहे विकसित भारत को विकसित का मतलब ये होता है कि हर आदमी का जमीनी ग्रोथ हो। और उनको 5 किलो राशन से उनका ग्रोथ नहीं होने वाला है। कह रहे मध्य प्रदेश में बताया गया कि जो है 450 रुपए में दिया जाएगा गैस सिलेंडर, क्या हुआ? यहाँ यूपी में कितने सिलेंडर किसको दिए गए हैं? कह रहे 750 रुपए हो गया उज्ज्वला वाला। उज्ज्वला 750 किसको मिल रहा है? बता तो यही रहे मोदी जी। अरे वो कहने और कहने में अंतर क्या है? वो तो सारे सबूत मिटाते जाते हैं। अच्छा चाचा, सदन में जो चल रहा है, ठीक है, क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? अब इस बारे में अच्छा, आपको जानकारी नहीं। चाचा, क्या कहना चाहेंगे आप? 2024 चुनाव कहना चाहते हैं कि स्मृति ईरानी ने जो वादा किया है वो वादा नहीं निभाया। उन्होंने कहा था यहीं पर कि 13 रुपया शक्कर बिकेगी। आज तक 13 रुपया कहाँ शक्कर मिलता ही नहीं ना कोहू का। और वही के बाद रोड अतनी जब से आई हैं स्मृति ईरानी, विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। रोड सब एकदम रोड पर कहते आदमी गिरत मरत कहते परेशान हो जाता है। ये विकास का काम कोनो नहीं हुआ। कह रहे अब क्या चाह रहे हैं आप? स्मृति ईरानी जी को नहीं चाह रहे हैं आप? नहीं, स्मृति ईरानी ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पर धांधला गर्दी ना हो तो नहीं चाहिए जी। कह रहे हैं कि अब किसानों के लिए ड्रोन से छिड़काव होगा, अब किसानों के लिए सुविधाएं हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी सरकार में देहात में ड्रोन नहीं, देहात में देहाती रूप में यही छिड़काव करी है कुछ लोग करी है। कैसे विकसित भारत होगा फिर? अब विकास यही तरह होए, आप पब्लिक अपने आप करे विकास। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में 450 रुपए में सिलेंडर कहा गया था, उन्होंने कहा कहा ही नहीं गया। नहीं तो कहा गया था पहले, वहाँ कहा गया तो क्या मिल रहा होगा? नहीं, वहाँ रेट नहीं घटा, मध्य प्रदेश में वही रेट है। तो क्या चाह रहे हैं 2024 अमेठी में कौन आए? अरे हम लोग तो चाहते हैं राहुल गांधी। चाचा, आप हमें बताएं कि मध्य प्रदेश में कहा गया था 450 रुपए में, राजस्थान में कहा गया था 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, क्या वाकई में 450 रुपए में मिल रहा है या उन्होंने कहा कि हमने कहा ही नहीं? ऐसा कुछ? अरे ये लोग झूठ की रोटी खाते हैं। बीजेपी आल झूठ की रोटी खाती है। झूठ फैलाओ, राज करो, बाद में इनसे कुछ कहोगे तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं। हमने कहा ही नहीं। ये दुनिया को फांसते हैं केवल, ये कोई काम नहीं करते। 1 साल तक राशन फ्री कर दिया गया है। ये 5 साल राशन फ्री किए रहे हैं तब वो कुछ नहीं विकास भवा। अभी पूरी जिंदगी राशन फ्री किए रहे हैं तब वो कोनो विकास न हुए। बहुत पहले से या कृषि प्रधान देश है, यहाँ अनाज हमेशा पैदा भवा है, सब ही अपन अनाज पैदा करके खाई सिया है। केहू केहू का मोहताज कबो नहीं रहा। चूतिया बनाओ के धंधा किया है बस कि 5 किलो राशन ले जाओ। तो कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ विकास अपना, सबका साथ, सभी लोग साथ में उनको वोट दो, विकास वो अपना करेंगे। मोदी जी का विकास होगा, अमित शाह जी का विकास होगा, अडानी का विकास होगा, ललित मोदी का विकास होगा। और ये भी ये बनाए बैठे हैं कि कहीं चुनाव हम हारे तो ललित मोदी को पहले भेज दिए हैं कि इतना पैसा लेके जाओ, बंगला गाड़ी वहाँ रखो, क्योंकि मैं भाग के तुरंत भाग के चलाऊंगा, कोई पकड़ ना पाए। अच्छा, सदन में इतने सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस सबका सस्पेंड कैसे करती? जो अपनी महतारी का 1 घंटा दे के कांधा अपनी मेहरुआ से न मिले दिए, वह हिंदुस्तान में केहू से न मिले दे। का समझो?
इनसे तो नीच कौनो प्रधानमंत्री भब्बे नहीं भाव अपनी महतारियों का केहू से न मिले थी। और का कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी जो है देश के वो है, क्या है, देश के लिए बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री तो कहीं दोबारा कभी मिलेंगे नहीं, ऐसा ना होंगे। निकम्मा प्रधानमंत्री अब तक हुआ ही नहीं है। विश्व गुरु कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को, विश्व का गधा कहा जाएगा ये प्रधानमंत्री, विश्व का गधा, जो डिबेट पे ना बात करे, लोग वहां से आवे, कॉन्फ्रेंस ना करवाए, लोग ऐसे ताली पीटते रहे, पानी गिर जाए तो कहू के कोनो राष्ट्रपति आओ के सुरक्षा न दे पाओ, जब कुछ तुम ना कह पाई हो तो तुम कही हो कि हम विश्व गुरु हैं। अग्निवीर भर्ती करवा तो रहे अमेठी में, आप क्या रोजगार दे तो रहे। विश्व गुरु इतने के हैं कि लड़कियां ऐसे जंतर मंतर पर पड़ी रहे और उनके मंत्री शोषण करे, वही बेचारी बैठ रहे, उनका कुछ सुनी ना जाए और किसान बेचारे रौंदे जाए। हाँ, खाली बीजेपी का क्यों परेशान हुए तो वही का तनिया जुअर से ले लियो कि पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाए। अगर बीजेपी का झंडा लागो वही के साथ कुछ हो जाए तो पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाए। दूसरे के साथ आम नागरिक के साथ कुछ हो जाए तो कौनो न नेता सुनैया है, न कौनो सरकार सुनैया है। और यह सरकार न तो कोर्ट के माने, न्यायालय नहीं मानते, तो संविधान बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया। जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कुछ नहीं न सुनैया तो हमार सबका का सुनी है। आप ही लोग तो चुन के उनको प्रधानमंत्री बनाए हैं। हम लोग चुन के नहीं बनाए हैं, इन्होंने ईवीएम को बदल के बना लिया है। ईवीएम में जो ओटवा पड़ता है ना, जीएम को प्रोत्साहित करके उतने बैलेट वो मशीनें जो है वहाँ रखते हैं, ये मशीनें नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो मशीनें वहाँ रखते हैं। वोट से अगर जीत ले तो क्या ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए? हाँ, ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए। कह रहे हैं कि अब जो है हमारा जो देश है वो काफी मतलब पहले बहुत पिछड़ा था, अब तो विकास कर रहा है। हमारा देश के नागरिक पहले अपने पैरों पे खड़े थे, अपने खाने की व्यवस्था वो स्वयं करते थे। आज जो है इतना लोग अपंग बना दिए हैं सरकार कि 5 किलो राशन के लिए लोगों को मोहताज कर दिए। अच्छा, हमने एक वीडियो वायरल हुई थी कि जो है मतलब हनुमान जी को हवा में उड़ाया जाता है और उनका स्वागत किया जा रहा था। क्या आपने वो वीडियो देखा है? नहीं भाई, हम यह वीडियो नहीं देखा। आपने देखा है वीडियो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उज्जैन में अभी मोहन यादव जी गए थे मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद में, तो हनुमान जी को क्रेन में टांग के मोहन यादव जी का स्वागत कराया गया है। अब जब हनुमान जी को क्रेन में टांगेंगे तो आप सोचिए कि इनकी नीयत और नीति कितनी अच्छी है। अब आहत नहीं हो रहे हैं, उसमें नहीं आहत होंगे। अगर कोई किसी की मिमिक्री कर दे तब आहत हो जाते हैं, ये आहत बहुत जल्दी होते हैं। हनुमान जी को एक मतलब कार्टून बना दिया गया। हनुमान जी को कार्टून बना दिया गया, क्रेन से टांगा गया, उनका मोहन यादव का स्वागत कराया गया। भगवान से भी ऊंचे हो गए, भगवान से भी मोहन यादव ज्यादा ऊंचे हो गए हैं आज की तारीख में। हनुमान जी को टांग के क्रेन से टांगा गया। जबकि वही उज्जैन की धरती है जहाँ पर 800 का कॉरिडोर बनाया गया और तमाम वो हुआ 28 मई को जब आई आंधी तो 800 करोड़ का सारा विकास, इनका सारी मूर्तियां टूट टूट के गिर गई। उसमें इतना बड़ा घपला किया गया। तो ये तो सिर्फ घपलेबाज लोग हैं, किस तरीके से पैसा कमाना है। अगर किसी भी पत्थर से, किसी भी उससे, तो हवा में मूर्तियां नहीं टूटती। किसी की गर्दन से टूट गई, किसी का यूं टूट गई, किसी, आपने देखा होगा वीडियो। हाँ, 28 मई को जिस दिन संसद का उद्घाटन किया गया था, इधर संसद मतलब जंतर मंतर पर लड़कियों का घसीटा जा रहा था, उधर संसद भवन में जो है संसद का उद्घाटन हो रहा था, और उधर उज्जैन में उज्जैन कॉरिडोर का सारा वो आंधी में गिर गया था। उसको हमने देखा है। उसके बाद में अभी मोहन यादव जी उज्जैन से विधायक हैं, उज्जैन दक्षिण से, और वो गए थे तो उनके स्वागत में हनुमान जी को जो है क्रेन में टांग के जो है हनुमान जी से स्वागत कराया गया मोहन यादव का। अच्छा, 2024 में क्या चाह रहे हैं आप? 2024 में इंडिया गवर्नमेंट बनेगी, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट, गठबंधन की बनेगी। भैया, हनुमान जी को जिस तरीके से हवा में उड़ाया जा रहा था, क्या लग रहा है आप लोगों को, आहत पहुंची है कि नहीं? ये सब इनकी गवर्नमेंट जब से आई है सबको हवा में ही तो है सब कुछ। इनकी बातें, इनके जुमले, लंबी लंबी बातें करते हैं, सब कुछ हवा। हनुमान जी को मतलब कहा जाता है वो इष्ट देव हैं, बहुत सारे लोग मानते हैं उनको। क्या वाकई में हनुमान जी को मतलब ऐसे हवा में उछालना चाहिए? हवा में उछालना बिल्कुल गलत है। उनकी स्थापना की जाती